दोस्तों 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आज का यह वीडियो आप जरूर देखें। तभी आपको पता चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट कंपनी से बीजेपी में पैसे डलवाए गए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा करके। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी चंदे में भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया, सरकार ने या मोदी ने या बीजेपी ने सजाया है, आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों एक मुहावरा है, या कह सकते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि चट जल्दी पट विहा। वही हाल अब छापेमारी और दल बदल का है। यहां तक कि चट छापा पट चंदा का भी खेल सालों से चलता रहा है, लेकिन हमें दोस्तों या आपको पता तक नहीं चला, भनक तक नहीं चलने दिया किसी ने। दरअसल आप देख तो रहे हैं कि किस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छापेमारी के चलते एक से एक कद्दावर नेता विपक्ष छोड़ के भाजपा की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का डंडा सिर्फ विपक्षी नेताओं पर नहीं दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जिस दिन बड़ी बड़ी कंपनीज में छापे पड़ते हैं, दूसरे ही दिन भाजपा की पार्टी फंड में इनका चंदा पहुंच जाता है। यानी आप क्रोनोलॉजी को समझिए और कनेक्शन को समझिए कि 2 + 2 = 4 हो रहा है। देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट को, चट छापा पट चंदा। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद 30 कंपनियों ने भाजपा को 335 करोड़ का चंदा दिया है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और वित्तीय रिकॉर्ड के एक पैटर्न की ओर यह इशारा करता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इन पर रोक लगा दी है। अब पार्टियों को मिलने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज लॉन्ड्री और दी न्यूज मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, यानी पिछले 5 सालों में कई कंपनियों ने जांच एजेंसियों के छापे के बाद भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कुछ मामलों में छापे के बाद चंदे की राशि में बढ़ोतरी हुई है। 23 कंपनियों ने 2014 से चंदा नहीं दिया। भाजपा को चंदा छापे के बाद दिया जाना शुरू हुआ। जिन्होंने 2014 से छापे वाले साल तक भाजपा को एक भी रुपए चंदा नहीं दिया, उन्होंने छापा पढ़ते ही भाजपा को 187 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इनमें से 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापा पढ़ने के 4 महीनों के भीतर ही 9 करोड़ रुपए पार्टी को दिए हैं। ये आंकड़े उन कंपनियों के हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है बीजेपी को। 6 कंपनियों ने छापे के बाद अपनी चंदे की रकम बढ़ाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 कंपनियां ऐसी थी जो भाजपा को पहले से ही चंदा दे रही थी, लेकिन उन पर भी छापा पड़ा और छापे के बाद क्या हुआ, उन्होंने चंदे की रकम बढ़ा दी। यानी इस पूरे खेल को किस तरह से खेला गया ये आप समझ रहे होंगे। जैसे विपक्षी नेताओं के साथ होता है, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ या कद्दावर नेताओं के साथ चुनाव से पहले होता है। किस तरह से महाराष्ट्र में ईडी के बलबूते पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, वो वाला ईडी नहीं, किस तरह से प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को एक तरह से तरकश का वो तीर, जो बार बार मैं कहती हूं कि मोदी जी के लिए वो तरकश का वो तीर है जिसका इस्तेमाल करके वो विपक्षी नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश मोदी जी करते हैं। और अब जांच एजेंसियों के जरिए, इसी ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अब भारतीय जनता पार्टी चंदा इकट्ठा करने के लिए करती हुई नजर आ रही है। इसे आप वसूली नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? जैसे बाजार में जाते हैं, जो आदमी होता है वो हर बाजारी के पास जाते हैं और उनसे वसूली करते हैं। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इस्तेमाल सरकारी
एजेंसियों का किस तरह से हो रहा है, इसे समझिए। इसके अलावा 6 कंपनियां, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि 6 कंपनियां ऐसी रही जिन्होंने 1 साल भाजपा को चंदा नहीं दिया, 1 भी साल चंदा नहीं, तो उन पर एजेंसियों की कार्रवाई हुई। उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई का सामना किया और तुरंत सब कुछ बदल गया। मध्य प्रदेश की एक कंपनी ने भी कार्रवाई के बाद पार्टी को दिए जाने वाले दान में तेजी से बढ़ोतरी की। भाजपा को ट्रस्ट के माध्यम से मिले 1893 करोड़ रुपए। बीते 10 साल में भाजपा को चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से करीब 1800 करोड़ रुपए से अधिक चंदा मिला। दूसरी ओर कांग्रेस को मिलने वाला चंदे में भारी कमी आई। अब देखिए, जैसे जैसे बीजेपी का चंदा बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एसबीआई से या किसी भी तरीके से पता तो चलता है, सरकार के पास इसका आंकड़ा होता है कि कौन कौन सी पार्टी को चंदा दे रहे हैं। ऐसे में जो भी कंपनी कांग्रेस को या किसी रीजनल पार्टी को या किसी और नेशनल पार्टी को, खासकर विपक्षी पार्टियों को चंदा देती है, उन पर भारतीय जनता पार्टी छापे पड़वा देती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनका फंड जो है, वो जिनके घर पे छापेमारी हुई, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बिजनेसमैन, उनकी कंपनी जो है अब भारतीय जनता पार्टी को चंदा देना शुरू कर देती है। यानी आप पूरे खेल को समझ रहे होंगे, जो खेल विपक्ष के साथ खेला जा रहा है, वही इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के साथ भी वही खेल चल रहा है। 2022-23 में भाजपा को चुनावी ट्रस्ट के जरिए मिले हर 100 रुपए की तुलना में कांग्रेस को महज 19 पैसे मिले हैं दोस्तों, 19 पैसे। 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों जिन्होंने भाजपा को कुल 200 करोड़ रुपए दिए थे, उन्हीं कंपनियों ने 2014 से छापा पड़ने के बीच कभी भी कोई राशि दान नहीं किया था। यानी 14 से पहले जब तक ना उन पर छापेमारी हुई, उससे पहले उन्होंने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया। हो सकते है वो किसी दूसरी पार्टी को चंदा देती थी, लेकिन जैसे ही भाजपा ने छापे पड़वा दिए, चाहे सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो या ईडी का हो, उसके बाद से सभी वो कंपनियां जो शायद विपक्ष को फंड करती थी या नहीं करती थी, वो सब बीजेपी को फंड करने लगी। इनमें से कम 4 कंपनियों ने सेंट्रल एजेंसी के दौर के 4 महीने के अंदर ही 10 करोड़ रुपए का दान किया, जो पहले भी मैंने आपको बताया। यानी एक तरह से वसूली की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। छापे पड़वा करके सभी कंपनियों का चंदा जो है वो अपनी पार्टी फंड में डलवाने की कोशिश हो रही है। डोनेशन जो है वो डोनेशन के तौर पर नहीं, इसे आप वसूलीबाजी कह सकते हैं, उसे आप दान नहीं कह सकते, उसे आप डोनेशन नहीं कह सकते, उसे आप एक तरह से चंदा नहीं कह सकते। ये वसूली है, कुछ और नहीं है। डराकर धमकाकर जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, उसी तरह से कंपनियां, ताकि किसी और पार्टी को चंदा ना दे के भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे, उसकी पूरी कोशिश, उसका एक अलग ही खेल, उसकी एक काली दुनिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने रच रखा है। ईडी जांच के बाद कंपनियां चंदा क्यों दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद विपक्ष की ओर से यह खबर जब बाहर आई, तो विपक्ष की ओर से 3 अहम सवाल पूछे गए, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब देना होगा। पहला, क्या सरकार भाजपा के फाइनेंस पर व्हाइट पेपर लगाएगी? इनमें सोर्स के साथ साथ यह भी बताया जाए कि कैसे कॉरपोरेट कंपनियों को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके दान के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर आप कुछ छिपा नहीं रहे, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि किस समय किन कारणों से भाजपा का खजाना भर गया है? क्या आप उन घटनाओं के पॉइंट टू पॉइंट खंडन पेश कर सकते हैं, यानी एलिबाई आप दे सकते हैं क्या? ये विपक्ष की ओर से निर्मला सीतारमण से पूछा गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, तो क्या आप इन संदिग्ध सौदों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए तैयार हैं? यानी ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। किस तरह से मोदी सरकार, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉरपोरेट लॉबी को डराकर धमकाकर अपनी पार्टी फंड में इजाफा करती हुई नजर आ रही है, वो भी सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, उसका खुलासा आज इस रिपोर्ट में हो गया है दोस्तों। क्या सुप्रीम कोर्ट पर तक ये मामला जो है जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा? ये सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? ये एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव रिपोर्ट सिर्फ देश नीति ने अभी तक आप तक पहुंचाया है, तो देश नीति को
अपना भरपूर सपोर्ट दे, आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे, ताकि ऐसे ही पोल खोलने वाली रिपोर्ट, खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।